पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं जिनकी गिनती एक साथ करना शायद मुमकिन नहीं। कचरा, टूटी फूटी सड़कें, बिजली की तवील बंदिश इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है। बात करें अगर सबसे ज्यादा बुनियादी सहूलत यानी पानी की, तो ये हमेशा से पाकिस्तान का मसला रहा है। पाकिस्तान में पानी के मसले पर हर सियासतदान सियासत करता नजर आया है, लेकिन इस मसले को कभी कोई हल नहीं कर सका। कराची के लिए K4 मंसूबे का ऐलान किया था, मगर इस पर कितना काम हुआ ये किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा सालाना टैक्स देने वाला कराची अब तक हुक्मरानों के ऐलानात के रहमो करम पर है। अवाम को पानी की सूरत में काले पानी की सप्लाई दी जा रही है। ये पानी कोई हुक्मरान पीना पसंद नहीं करेगा, तो फिर अवाम इस काले पानी के साथ किस तरह गुजारा करे। हम माजी में आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह पानी की चोरी की जाती है। हमने पुलिस के साथ मिलकर इस चोरी की रोकथाम को मुमकिन बनाया। कराची में हाइड्रेंट माफिया किस तरह धड़ल्ले से अवाम को लूटने में मसरूफे अमल है, ये तो हम आपको माजी के कई प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से वाटर हाइड्रेंट्स कायम है, जिनमें ऑनलाइन सरकारी ऑर्डर करने पर आपको सरकारी रेट पर बकौल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के 48 घंटों के अंदर वाटर टैंकर फराहम किया जाएगा। मगर इसके साथ साथ ही ठेकेदारों को भी कमर्शियल बुनियाद पर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से ठेके दिए गए हैं और कमर्शियल रेट भी फिक्स किया गया है, मगर वो इस पर किसी तौर पर भी अमल दरामद नहीं करते और अपने मनमाने दामों पर पानी आवाम को फरोख्त करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि हालिया बारिशों के बाद जब जब डैम पूरी तरह भर गया, फिर भी आवाम को पानी आखिर टैंकर के जरिए ही क्यों मिल रहा है? क्या आवाम को कभी नलकों में भी पानी मिलेगा? इस सवाल का जवाब हमें कराची में मुताद्दिद प्रोग्राम्स करने के बाद भी नहीं मिला। हम सूबे बलोचिस्तान के शहर कोयटा में मौजूद थे, जहां हमारी मुलाकात पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मिनिस्टर अब्दुल रशीद बलोच साहब से हुई, जिनसे हमने कोयटा के मसाइल पर बात की, जिनमें सरे फहरिस्त मसला था पानी का। कोयटा शहर में पानी बोरिंग के जरिए ही आता है, लेकिन इसके लिए भी कवायद और ज़वाबित बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस के हुकूमत के बनाए गए कानून पर कोई अमल नहीं करता। खास तौर पर हाइड्रेंट माफिया जो हुकूमत के बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे है। पानी वो आवाम को पैसों में बेचते हैं, लेकिन हुकूमत को इस पानी का बिल अदा नहीं करते। आज के प्रोग्राम में हम आपको हाइड्रेंट माफिया की मनमानी और पानी के बिल की अदम अदायगी का मसला दिखाएंगे। इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए हमने रुख किया कोयटा में मौजूद वासा के दफ्तर का। वहां हमारी मुलाकात MD वासा से हुई और हमने उनके साथ ऑपरेशन का आगाज किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग वासा के दफ्तर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के MD राना साहब मौजूद हैं, अब्दुल लतीफ़ राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, लतीफ़ साहब, ये मुझे बताइएगा कि जो कोयटा शहर में हम बात करते हैं कि जी पानी का मसला आता है या लोग जो हैं वो कनेक्शन कर लेते हैं, बिल नहीं देते, इन तमाम चीज़ों की वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए कराची से कोयटा और हमारे महकमे को आपने फोकस किया। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे पास ये है कि इस टाइम हमारे 94,000 के करीब कंज्यूमर हैं कोयटा शहर में। 88,000 हमारे पास जो है डोमेस्टिक हैं और 6,000 तकरीबन कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। अब लोगों को अगर हमने बहुत आसानी दी, वन विंडो ऑपरेशन, कोई भी आए हम उसको कनेक्शन देने में कोई आर महसूस नहीं करते, हम उसी टाइम उसको कनेक्शन कर देते हैं, उसी टाइम मौके पर ही फैसला करके उसी टाइम कनेक्शन दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चोरी के कनेक्शनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब हर घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन है जो, लेकिन हमारे एक कनेक्शन के 350 रुपये वो भी आवाम नहीं देती है। पानी हमसे ज़रूर मांगते, और जब अगर अब किसी वजह से हमारा पानी ना आए तो 2000 का टैंकर मंगवाते हैं, लेकिन हमें 350 रुपये महीने का नहीं देते। ये आपको नहीं मिलता है? कितने % कोयटा की जो आबादी है वो पानी के पैसे नहीं देती है? 75%। 75% देती ही नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने अब तक रिसर्च की उसमें ये भी देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने जो प्राइवेटली बनाए हुए हैं, तो सर क्या इसकी कोई परमिशन होती है? और अगर परमिशन होती है तो क्या ये है कि जिसकी मर्जी जहाँ खोद के वहाँ से पानी लेना शुरू कर दे और बेचना शुरू कर दे, क्या ये प्रोसीजर है? नहीं, वैसे तो डिप्टी कमिश्नर जो है मजाज अथॉरिटी है जो उसकी NOC देता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ट्यूबवेल जो है ना गैर कानूनी तौर पर लगाए जाते हैं
उसको पकड़ा भी जाता है, उनको पकड़ते हैं, जुर्माना करते हैं, उनका सामान सीज करते हैं। हमारी पूरी टीम मौजूद है। हमने बहुत सारे क्वेटा में इस तरह सील किए हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर होता भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस टाइम 470 के करीब हमने ट्यूबवेल ट्रेस किए हैं जो इलीगल लगे हुए हैं। अब उनको हम अपने नेटवर्क में ला रहे हैं ताकि वो हमारा जो है बिल अदा करें। अच्छा लतीफ़ भाई, मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपनी टीम का भी आप तारुफ कराएं हमारे देखने वालों के लिए। डायरेक्टर रेवेन्यू है मेरे सोहेल साहब, जो इस टाइम रिकवरी कर रहे हैं। कमर लतीफ़ राना साहब है, डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमारे आजिदाद मोहम्मद साहब हैं, ये इंचार्ज हैं। ये जितने भी हमारे इलाकों में ऑपरेशन करते हैं वो इनकी और इनकी टीम करती है। अच्छा, ये मैं वैसे एक सवाल पूछूंगा, जब ऑपरेशन की बारी आती है, खास तौर पे अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, वैसे तो सिंध में भी बड़ा मसला होता है, कराची में भी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बड़ा रिटेलिएशन होता है, लोग आ जाते हैं, पथराव शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पत्थर के अलावा ज़्यादा बंदूकें भी होती हैं लोगों के पास, लाइसेंस वाली होती हैं, तो वो कितना मसला आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत मसला होता है और कई बार हमारे बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं, तो हम लोगों ने FIR भी करते हैं उसके खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर। ये होता है इस तरह का प्रॉब्लम ऐसे ही ऐसे जो हम लोग रेजिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, जिसमें उनका ये है कि पानी हमारा हक है, आप भी हमसे बिल क्यों ले रहे हैं? हाँ। पानी एक बेसिक नीड्स है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमें प्रोवाइड करें, हम इसका बिल क्यों दें? और भाई 350 है और मुझे बताया था कि 125 था पहले। 125 से 50 रुपए से शुरू हुए हम लोग, 50 रुपए से शुरू किया, फिर अब आके कुछ साल हुए 350 की। 350 रुपए हम 2000 का टैंकर मंगा लेते हैं, लेकिन 350 रुपए देते हुए प्रॉब्लम होती है। देखिए, आवाम से भी दरखास्त करूंगा कि देखें, बात ये होती है अगर हम एक चीज़ को सही करना है ना, तो हम सबको मिल के करना है। 350 रुपये आप वैसे चाहे किसी चीज़ में खर्च कर दें आप, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम पानी का बिल नहीं देंगे, क्योंकि पानी तो मुफ्त का है। भाई मुफ्त का नहीं है, लेकिन उस तक आपको जो पहुँचाया जा रहा है उसका एक तरीक़ेकार होता है, और वो गवर्नमेंट इसी तरह जो है वो तमाम चीज़ें करती है। अभी हम लतीफ़ भाई की टीम के साथ निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ इस तरह के कनेक्शन हो रहे हैं और किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। हम MD वासा अब्दुल लतीफ राना के हमरा इन जगहों पर टारगेट करने के लिए निकल पड़े जहां पर या तो गैर कानूनी कनेक्शन डालकर पानी चोरी किया जा रहा था, या फिर ऐसे लोग जो आवाम को पानी बेचकर वासा को बिल की अदायगी नहीं। सबसे पहले हम कचरा रोड पर वाक़े एक जगह पर पहुंचे जहां पर इस जगह के इंचार्ज की जानिब से गैर कानूनी कनेक्शन को काटा जा रहा था। क्वेटा में एक और है जिसको कहते हैं कचरा रोड, और यहाँ पर भी इलीगल कनेक्शन जो है वो काटा जा रहा है, और MD साहब की टीम यहाँ पर भी इलीगल कनेक्शन काट रही है। MD साहब, यहाँ पे कौन इंचार्ज कौन है यहाँ पे आपके? यहाँ का इंचार्ज ये SDO किधर आपका है? अमीन आगा किधर है? सर क्या निकला क्या अभी यहाँ पे लीगल? यहाँ मेन कनेक्शन है, मेन पे जहाँ सप्लाई जा रहे हैं, दूसरे डिवीजन को मेन लाइन से सप्लाई दे रहे, तो मेन लाइनों पे कनेक्शन पहले भी हम लोग ने डिस्कनेक्ट किया था, अभी फिर से हम लोग डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। इस तरह का पानी जा रहा होता है? ये तो पूरे डिवीजन को हम लोग पानी सप्लाई दे रहे हैं। जिस गोलमंडी डिवीजन से हम आए ना सर, ये मेन लाइन इधर पानी जा रहा है उधर। अब इस आदमी ने उसको इंटरप्ट किया हुआ, इसको अपने उसके लिए निकाला हुआ, मेन लाइन से कनेक्शन रात को कनेक्शन लगा। अच्छा, ये कितना गड्ढा खोदने के बाद ये लाइन आ जाती है? ये 3 फुट 3 फुट के बाद निकल आती है। फिर एक और जगह पर गैर कानूनी कनेक्शन को वासा की जानिब से काटा गया। आमिर भाई, किस चीज़ पे इस वक्त काम हो रहा है? यहाँ पर जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। रेवेन्यू अफसर हैं नसीबुल्लाह साहब। जी नसीब साहब, थोड़ा दिखाइए। जी जी, ये यहाँ से जो कनेक्शन लगा लेते हैं ना, जो डिफॉल्टर होते हैं, बिल नहीं जमा कर लेते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, या रिकवरी कर लेते हैं, या वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम रिकवरी कर लें। ठीक है, तो ये हमने कनेक्शन काट दिया है, इसके तकरीबन 1,15,000 रुपये का डिफॉल्टर था, इसको हमने कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बिल से हमने वसूली ली उससे, बिल पेड हो गए, और दूसरे के कनेक्शन काट दिए। और यहाँ पर जो है गैर कानूनी नलके लगे हैं, अभी उनसे या लीगल कर देंगे या उसके कनेक्शन काट देंगे। वासा के MD और उनकी टीम के हमरा हमने एक हाइड्रेंट का रुख किया जहां पर बड़ी तादाद में टैंकर मौजूद थे, जिससे ये साफ जाहिर था कि पानी बेचने का काम बड़ी तादाद में चल रहा था। जी ना, इस वक्त हम मोहम्मद खैर रोड पे मौजूद हैं। MD साहब, ये क्या है? मतलब इतने यहाँ पे टैंकर बने हुए हैं, ये क्या जगह है? ये जी वाटर सप्लाई, प्राइवेट वाटर सप्लाई स्कीम है। हम इनको बिल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नॉन पेमेंट में हैं, पेमेंट नहीं दे रहे। डिफॉल्टर है। कितने तक का डिफॉल्टर हैं ये लोग? इसमें कितना डिफॉल्ट है? तकरीबन अभी 6-6.5 लाख 7 लाख तक के। अरे भैया, 6-6.5 लाख गया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टैंकर अच्छे खासे खड़े हैं। मालूम करने पर पता चला कि 1500 से 2000 रुपए तक फी टैंकर यहां से आवाम को बेचा जाता है, लेकिन इन्होंने अब तक 9 लाख रुपए का बिल कई अरसे से नहीं भरा था।
और देते भी महंगा ही होंगे, लेकिन बिल नहीं देना है। वासा को बिल नहीं देना है, बस ये एक चीज़ बना ली है जहन में सबने, बिल नहीं देना है, हमारे बिल कोई आएगी और वो माफ़ करा के चले आएगा। भाई अब ऐसा नहीं होगा। ये वासा ने जो है ये लीगल कर दी हैं कि ठीक है ये इनके ऑन बोर्ड आ गए, लेकिन बिल देने के लिए नहीं, तो यहाँ पे कोई है भी नहीं बंदा। हाईटेंट पर मौजूद शख्स का कहना था कि हमें तो बिल ही वसूल नहीं होता, जिस पर वासा की जानिब से उन्हें उसी वक्त बिल फरहम कर दिया गया। मुंशी साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक सर। मोहम्मद रफीक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पानी की सप्लाई सही चल रही है? जी बिल्कुल। 6 लाख रुपए बिल बन 9 लाख 9 लाख क्यों नहीं दे रहे यार? किस चीज़ का सर? पानी का बिल। अच्छा सर, अब हमारे पास आ भी नहीं रहा तो हम कैसे दें? पानी जाहिर सी बात है, टैंकर आ रहा है। नहीं टैंकर वो वैसे आ रहे हैं, हम लोग इधर अपना। बात है सर, ये देखिए हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है ना जी सर, ये हम इन लोगों को जिनको देते हैं उनकी प्राइम टाइम के ऊपर यही उनकी वो होती है कि हमारे पास बिल नहीं आ रहे, जबकि बिल सबको जा रहे हैं 7-7 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 19-19 लाख रुपए। मैं मुंशी हूँ रफीक भाई लोगों के कितना बिल बन गया? इनका तकरीबन सर आज वाटर सप्लाई 7 लाख तकरीबन 9 लाख रुपए। 9 लाख। अभी इनको बिल बना के कोई बिल भी नहीं है, इनको 9 लाख का बिल बना के 3 साल मुझे हो गए। अच्छा रफीक भाई अभी देखें कैमरा है जी बिल्कुल। कौन है सुपरवाइजर? इसके सामने आपको बिल दे के जा रहे हैं। जी सर ठीक है, 9 लाख का बिल इनके सामने दे रहे हैं जी। अब ये तो अब रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं बिल्कुल वो बात सही है यार। नहीं अगर मिलेगा तो हम देंगे, अगर नहीं पहले तो नहीं मिला ना, पहले मिला नहीं। क्या नाम है जी? एमडी साहब दे रहे हैं आपको बना के दे रहे हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद रफीक मूसा जान वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई। एमडी साहब खुद दे रहे हैं और कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। रफीक भाई बड़े अच्छे आदमी है, देंगे ये इनके मालिक देंगे, बड़े अच्छे आदमी में कोयटा। मौजूदा बिल कितना है जी इनका? 9 लाख। नहीं वो साबिका हो गया ना 9 लाख। 15,000 रुपए सर पर मंथ। मौजूदा बिल 15,000। कितना महीना 15 लिया था? 15 करके वाजिब बता रकम 9,15,000। रफीक भाई 15 देते रहे, जान ही छूट गया। कब तक पे कर सकते हो दोस्त? सर ये तो मैं अपने सिटी से इनका कितना बिल है? सर इसका बिल है 50,137 रुपए। इनका ज़्यादा नहीं है भाई, दे दें अभी दे दें, अभी दे दें। अगर ये मिल गया, ये हमें क्या नाम है भाई का? हाजी अख्तर। हाजी अख्तर भाई हैं। 50,000 डिलीवर किया हुआ आप लोगों ने? सर बिल इनको डिलीवर हो रहा है और 50,000 रुपए इनका बिल बन गया है। और ये आप देखें कितने बड़े बड़े कंटेनर हैं। आपने एक अंडा काम करना, जब बिल दोगे उधर से उसे रिसीविंग लेंगे। जब यहाँ के मालिक से इस चीज का पूछा गया तो उसने हमारे इसरार पर उसी वक्त 50,000 रुपए से 25,000 रुपए का बिल फौरी तौर पर अदा कर दिया। बिजली का बिल नहीं होगा, पानी का बिल। ये एमडी साहब है। जो पानी आप बेच रहे हो, मेरा पानी जो बेच रहे हो आप, एमडी है पूरे कोयटा के। बिल्कुल सरकार जो और ज्यादा नहीं है आपका, माशाल्लाह से मैं खुश हूँ कि आपका फिर भी कम है। पीछे वाले का 9 लाख हो गया था। बात सुनो, सरकार जो बोलेगा हम लोग बिल्कुल ताउन करेगा, हम लोग आंख बंद है। अगर आप अभी दस्तियानात करेंगे तो अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने कुछ कैमरे पे आ गया तो वहाँ हो जाएगा वीडियो। अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तो बैंक जाना पड़ेगा। नहीं, स्टेट बैंक तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अभी ना ये तो बैंक या कोई दफ्तर में जाके जमा करेंगे, वो तो लाजमी बात है। ये 50,000 क्या तो आज किसी के साथ नहीं होएगा। कितना हमारे साथ कौन सा 25,000 निमाई वर्क तो बिल तैयार कोर बरावा। सर 35,000 बनाइए, अभी 35,000 दे देंगे। अच्छा 35,000 दे दो। ये भाई ले लेना सही से। ये आपको रसीद देंगे, बेफिक्र हो जाओ। चला रख दा ये पोई 25,000 आवा
हाजी साहब बड़ा प्यारा आदमी है भाई, अभी चला गया 25,000 रुपये। ये हाजी साहब निकले जबान का पक्के। ताड़ी होनी चाहिए यार हाजी साहब के लिए यार। वेरी गुड हाजी साहब बहुत। ये लो रमी अफसर गिन ले भाई, गिन ले पहले। पैसे हमेशा गिन के लेने और देने चाहिए। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। हमेशा पैसे जब भी आप दे रहे हो तो गिन के दे। देर मना ताबेदार चाय प्याला को मेहरबानी। आई साहब देखिए 100 बोराजी देखिए कितना पानी आता है इसमें यार। इसमें जो 14 टैंकर आते हैं। 14 टैंकर। और उसमें भी 14 ना, वो बड़े वाले में 14 है, इसमें 60 टैंकर। उन्होंने 25,000 अभी दे दिए, 25 इनके रह गए जो ये दे देंगे। अगले हाइड्रेंट पर भी बड़े पैमाने पर सेटअप लगा था, लेकिन 4 लाख रुपए का बिल उन पर भी ज़ेरे इल्तिवा था। एक और जी हाइड्रेंट पे हम आ गए और मौलाना साहब के बिल कितना हुआ है ये? 4,80,000। अरे ले 4,80,000 है मौलाना साहब के। 4,80,000 रुपये का बन चुका है जी बिल। और मौलाना साहब हैं इधर? दाऊद भाई किधर है? अच्छा, टंगे ठीक ठाक खड़े हुए हैं यहाँ पर और पानी भी ठीक ठाक जमा होता है, लेकिन बिल जो है वो नहीं देना। यहाँ के मुंशी को जब बुलाया गया, या तो वो गफलत भरी नींद से जागे, उनके नजदीक 4 लाख रुपए का बिल कोई माने नहीं रखता। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। ये एमडी साहब चाहते हैं आपको, आप लोगों ने जगा दी है। एमडी साहब हैं ये वासा के। अब पे बिल चढ़ गया 4 लाख से ऊपर का। किस चीज़ का सर? पानी का, ये जो दे रहे हैं आप। अच्छा, 15,000 रुपये महीना कर करके इतना चढ़ गया बिल, पता है आपको ये बात? जी नहीं। तो बिल आई नहीं तो था वो बिल, बड़ा बिल जमा करे जो 13 लाख 14 लाख का बिल है। बिजली का तो सबने कराना पड़ता है, वरना वो बिजली बंद कर देते हैं। जिसका पानी बेच रहे हो, जिसका माल बेच रहे हो, उसको तो बिल दे नहीं रहे आप। जी ये बात शेयर से करो आप। तो ये पता है आपको बिल कितना चढ़ गया? आप 4,70,000। अच्छा, मतलब एफबीआर जैसा टैक्स है? नहीं, एफबीआर जैसा टैक्स नहीं है। एफबीआर नहीं, ये जो पानी आप हमारा बेच रहे हो जी, ये पानी तो मेरी मलकियत है ना। मैं एमडी वासा हूँ, ये पानी मेरी मलकियत है, मेरे महकमे की मलकियत है। माल तो आप मेरा बेच रहे हो, मेरा माल निकाल के बेच रहे हो, मुझे तो आप फीस नहीं दे रहे। इन्हें इनका बिल देकर सख्ती से एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से वार्निंग दी गई। चेक कर लेना, ठीक है ना? ये 4-5 दिन में अगर बिल जमा हुआ, ठीक है, नहीं हुआ इतला दे देना, फिर कोऑर्डिनेशन सेक्शन से कराची डाल दूंगा उसको, बल्कि आरिफ को, आरिफ आए कि उसको दे देना ये बंदा बिल ना बैंक की जमा का, बस बैंक की जमा का। वासा की जानिब से कार्रवाई आपने देखी। जिस तरह कराची में वाटर हाइड्रेंट एक माफिया बना हुआ है, वैसे ही हमें कोयटा में भी मिला, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अब्दुल रशीद साहब की जानिब से बिला तात्तुल कार्रवाई की जा रही है। गंदे पानी को किस तरह फिल्टर किया जाता है और उसे आप कहां इस्तेमाल करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से पानी का एक ऐसा बड़ा मंसूबा लगाया गया है जहां पर पूरे शहर का निकासी आब का पानी इस फिल्टर प्लांट में आता है और फिर यहां पर मरहलावार इस पानी को फिल्टर किया जाता है। ये पानी कंस्ट्रक्शन, खेती और दीगर शोबों में कोयटा के लोगों के काम आ सकता है, जिसे वासा मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से चेक भी करवा चुकी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोयटा के ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद हैं। एमडी साहब, क्या इस ट्रीटमेंट प्लांट किस काम आता है और ये किस तरह काम करता है? सर, ये पानी शहर से जितना भी शहर का पानी आ रहा है इस टाइम, ये गंदा पानी इधर से इस रास्ते से हम ट्रीट करते हुए इसको ला रहे हैं सर। ये गंदा पानी जो है फिर ये किस फॉर्म में आ जाता है और इससे क्या काम हो सकते हैं? ये अभी हम आपको बताते हैं। जिस टाइम ये ट्रीट होता है, इसके बाद इसको आप इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग के लिए और आपके जो है ना इसके सर्विस स्टेशन वगैरह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने माजी में सुना है कि जब बड़ा, ये हमने देखा भी है कि कोयटा में जो सब्जियों की काश्त होती थी वो गंदे पानी से होती थी, तो ये पानी क्या इससे काश्त हो सकती है सब्जियों? बिल्कुल, इससे काश्त हो सकती है। इसको हमने PCR WR से बाकायदा टेस्ट कराया। इसके BOD और COD लेवल जो है ना वो बिल्कुल उस स्ट्रीम पर पहुँच गए कि इससे आप जो है ना अपनी सब्जियाँ वगैरह काश्त कर सकते हैं। और इस पर जो है ना मेरे डायरेक्टर वाटर सप्लाई हैं और एक्सीएन है मेरे सीवरेज के, ये आपको बताएंगे। अच्छा, देखिए, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ कोयटा में पीने के पानी की और दूसरे इस्तेमाल करने के पानी की शॉर्टेज होती है, वहीं ज़ाहिर है सर्विस स्टेशन भी हमारे काम कर रहे होते हैं, हमारी खेत भी होते हैं, तो कितना पानी यहाँ से निकल जाता है और क्या ये पानी फिर उस लिहाज से सही है जैसे कि बताया भी MD कि सही है? मैं आपको बताता हूँ सर। इसमें ऐसे सबसे पहले आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये जो पानी आ रहा है ये हमारा प्रिंस रोड, डबल रोड, कुआरी रोड होता हुआ ये स्टेशन से क्रॉस करता हुआ यहाँ पे आ रहा है, ये नाला जा रहा है, यहाँ से हमने डाइवर्ट किया, वो सामने
कोना है वहाँ से हमने डाइवर्ट किया ड्रेन के ज़रिए। गो कि ये यहाँ से जो फ्लो जाता है नाले का वो तकरीबन 6 से 7 क्यूसिक होता है एवरेज उसकी, लेकिन हम जो है इसको 3.5 क्यूसिक हमने इसको डाइवर्ट किया और हम इसको 3.5 क्यूसिक जो है ना इसको ट्रीट कर रहे हैं, जो कि 18 लाख गैलन पर डे ये बनता है। और ये जो है ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिसाइकल जितनी दफ़ा ये रिसाइकल होगा तो ये फिर हमारा क्लियर हो के वहाँ पे आखिर में हमारा डिसइंफेक्शन टैंक है वहाँ पे चले जाता है। वहाँ से हम बोजर वगैरह भी कर सकते हैं और हमने पाइपलाइन भी बिछाई हुई है सुरपुल तक, जो कि 3.5 किलोमीटर है, वो फार्मर्स के लिए बिछाई है। अब हम क्योंकि यहाँ रोड बन गया, अभी आगे जो हमारे सुरपुल से आगे बेशुमार किस्म के कल्टिवेशन हो रही हैं, फार्मर्स काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर वो लूसन वगैरह लगा रहे हैं, चारा लगा रहे हैं। चारा ये एमडी साहब ये बड़ा अच्छा है कि काफ़ी चीज़ों का जो ज़ाहिर है ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेन इशू, और ज़ाहिर है फिर लोग अपने घरों में बर्तन भी धो लेते हैं, ये हमारे मेन इशूज़ है। उसकी कमी ये बड़ी अच्छी पूरी कर रहा है सर। पीने का तो इसको नहीं है, लेकिन उनके फ्लैश टैंक वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। फ्लैश घर को धोने के ये सारा पानी। और जो आपने बताया कि जी सब्जियों के अलावा इसके अलावा जो इतने सर्विस स्टेशन हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है जी। मजीद क्या सजेशन? मजीद इसको अगर वो किया जाए केमिकल्स के साथ तो ये आपको जो है ना घर की सफाई के लिए भी काम आ सकता है। जो बिल्कुल जी, बिल्कुल इसको और मजीद करना चाहिए। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कराची में होगा मुझे नहीं पता था, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि कराची में तो वैसे आए थे नॉर्मली, हम तो टैंकर की दुनिया से बाहर नहीं आ पाए आज तक कराची में। असल में सर 2013 से अबेंडेंट था, ये मौजूदा सूबाई हुकूमत ने इसको टेकअप किया सर। इसको हमने तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च करके दोबारा रिहेबिलिटेट किया है, और ये बहुत ज़रूरत है वक्त है। जी हाँ, इसको जो है ना हमने दोबारा रिहेबिलिटेट किया है इसको। कोई मैसेज आप देना चाहते हो? बस हम ये चाहेंगे कि हमारी आवाम जो है ना हमारे साथ ताउन करे, और इस टाइम हमारे कुछ शहर के सखी लोग और कुछ डिपार्टमेंट हमारे साथ ताउन करें, और वो हमारे ट्रीटेड वाटर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग अपने गार्डन वगैरह के लिए पानी चाहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग आपने देखा कि लोग पानी सप्लाई करें, इसमें ज़्यादातर लोग लॉन्च वगैरह के, वो अगर हमसे लेंगे, अभी आपके सामने वो साफ़ पानी 800 रुपये में देगा, हम इसको 250 रुपये में ये पानी देंगे। और मैं एक बात बताऊं, देखिए आप अपना गार्डन साफ़ कर रहे हैं ना, और इस पानी से करेंगे तो आपको कोई गार्डन में नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये गुनाह के भी ज़मरे में आता है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और आप अपने पौधों को देने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कोई पौधे की नशोनुमा ख़राब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। 800 रुपये का जो आप ले रहे हैं, ये आप 200 रुपये 250 रुपये का जो उन्होंने बताया, जो वालों का पानी बहुत इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो किसी के जो पीने की चीज़, और ये कोई नुकसानदेह पानी नहीं है। ये BOD और COD से प्रोसेस होके ये आया है, ये इस वजह से कि ये पौधों के लिए, खासकर गार्डनिंग के लिए और ग्रासी के लिए, तो ये ऐसे समझे कि इट इज़ विटामिन इनकी मैं दिखा रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई कोई नुकसानदेह पानी नहीं है। जो चीज़ें ज़ाहिर गार्डनिंग है या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वो उसको इस्तेमाल करें ताकि पानी जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान पानी के हवाले से और क्या मंसूबे लगा रही है, ये जानने के लिए हमने रुख किया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मिनिस्टर अब्दुल रशीद साहब के दफ्तर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर लाला अब्दुल रशीद साहब के साथ, और मिनिस्टर हैं ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वासा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। लाला, जिस अगर हम बात करें ख़ास तौर पे कोयटा शहर की, जहां हम कराची शहर में देखते हैं वहाँ भी पानी के बड़े मसाइल रहते हैं, कोयटा शहर में अगर पानी का बहरान आता है या पानी के मसाइल आते हैं तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, आप क्या समझते हैं क्यों होता है? मेहरबानी जो आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाल के इधर आके कोयटा शहर की मसला व मसाइलों को उजागर करने के लिए। हमारा पानी का सोर्स ये है कि कुआँ लगा के और पानी चला के लोगों को दे दें। ये सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पानी बहुत नीचे गया। ठीक है। तो पानी की कमी है कोयटा शहर में, क्योंकि यहाँ हज़ार फुट में जो है कुआँ लगा के जो बोरिंग होती है तो उसमें पानी हम लोगों को सप्लाई करते हैं। इसमें ज़्यादा यही चीज़ों पे जो है कोयटा पानी की ज़रिए उसका यही है। बाकी जो कोयटा में एक इशू होता है जो पानी का, स्पेशली गर्मी की सीज़न में ज़्यादा होता है और सर्दियों में थोड़ा बेहतर है, उसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ कोताहियाँ तो होते हैं
इसके बावजूद यहाँ मसलन एक वाटर सप्लाई किसी क्या कहते हैं नुमाइंदे ने अपने हल्के को लगाना है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसमें बोर तैयार है, पाइपलाइन हो गया, सारा चीज़ हो गया। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वाबड़ा किसको का जो है वो क्या कहते हैं, हम पैसा डिमांड नोट उनको भेजते हैं, पैसा उनके अकाउंट में जाते हैं और सालों साल तक उनका जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसफार्म नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम होते हैं। मगर इसमें एक और दिलचस्प बात है, जो लोग पिरावट लगाते हैं उनका तो महीने में आते हैं, जो सरकार के होते हैं वो डिले करते हैं। आपको वाबड़ा के बारे में तो करने का कोई ये जो इशू है ये इस तरफ हमें दिखा रहा है कि अगर सपोज मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन है और आप दे रहे हैं तो भी आपको महीनों में सालों तक आपको वो ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, लेकिन एक प्राइवेट बंदा अगर पानी की बोरिंग करना चाह रहा है तो उसे ट्रांसफार्मर फौरी मिल जाता है। लाला, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने प्राइवेट तौर पे ये काम शुरू किया हुआ है, क्या ये कोई परमिशन का सिस्टम नहीं है कि जो वासा आपका डिपार्टमेंट है उनसे परमिशन नहीं ली जाती? फिर अभी हमने जो अब तक देखा है कि वो बिल्कुल करीब करीब बने हुए, ज़ाहिर है इसका एक रूल भी होता है कि डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि इतना वरना ज़मीन जो है जल्दी खुश्क हो जाएगी। तो क्या परमिशन लेने का रिवाज नहीं है कि बस ठीक है जी बना लो? बात यह है कि जो रिवाज है जिसे आप कह रहे हैं वो उसमें खराबियां हैं थोड़ा बहुत। अगर किसी को हमें मैंडेट दिया है कि भाई आप कोयटा को पानी देना है, उनको तो हमारे पास आके एनओसी लेना है ना, ठीक है ना। हमारे पास बोरे हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप लोग हमें पैसा दे दो, हम आपको पानी प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं लेते हैं हमसे, ठीक है ना। मसलन असूल ये है कि हर 200 मीटर या 100 मीटर या इतने फासले पे एक यहाँ अगर बोर लगाया तो उसको इतने फासले तक लगा दे। मगर आप ये आप कमरे के अंदर देखें, आप जाके देखें 4-4 वाटर सप्लाई बोर यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा लाला, ये बिजनेस इतना फल फूल क्यों रहा है कि जी सबने बोरिंग करके पानी बेचना शुरू कर दिया है? ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, और उन्हें पता है कि जी इधर से ही कमाना है। बिल्कुल सर, ये है बिजनेस पाकिस्तान के बड़े बड़े, कराची में भी बहुत है, कोयटा में है, लाहौर में है, बहुत सारे जगहों में ये काम चल रहा है। मगर बात यह है कि इसमें हम कहते हैं कि आज मैं बंद कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सीधी सी बात है। मगर इसमें टाइम चाहिए, इंशाल्लाह टाइम के ऊपर इंशाल्लाह इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे डैम बन जाए, हमारे ये डैम की तरफ ही आ रहा था, तो आपने कोई डैम का इनिशिएटिव लिया है? कोयटा में डैम ये इसका डैम इधर बन रहा है, मांगी डैम, ठीक है, वो अच्छा डैम है। इंशाल्लाह अगर वो बन जाए तो उसमें ये चीज़ें कंट्रोल होते हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज मेरा यह है कि लोग अपने बिलें पर वक्त अदा करें, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पानी पहुंचा देंगे। जब आप बिल नहीं दोगे तो पानी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल आते हैं या कपेंजे, सब चीज़ों का बिल आते हैं, तो हमें आगे बिल पे करना है। अगर हम वाबड़ा को बिल ना दें तो वाबड़ा वहाँ हमारे ट्रांसफार्मरों को बंद कर देगा, तो ट्रांसफार्मर बंद होंगे, हम कैसे लोगों को पानी दे सकते हैं? तो लोग कोशिश करें जितनी उनकी बस में होगा वो हमें बिल दे दें, इंशाल्लाह मैं हम कोयटा को पानी बिल्कुल जी कॉपरेट करें। और 350 रुपये एक मुनासिब बिल है, कोई ऐसा ज़्यादा बिल नहीं है, डेफिनेटली महंगाई है, लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होंगी। अभी हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह हमने मिनिस्टर साहब की टीम के साथ उन तमाम जगहों को विज़िट किया और मिनिस्टर साहब के अहकामात पर ये एक्शन होते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक जब आप कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं, और मसाइल से निकलने के लिए हम सबको जो है मिल के काम करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि हाइड्रेंट माफिया आवाम को तो पानी पैसों में बेच रही है, लेकिन उसकी अदायगी वासा को नहीं करती। वासा की जानिब से इन्हें बिल भी दिए गए हैं और एक मुद्दत भी दी गई, जिसके बाद उन पर एक्शन होगा। मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाला अब्दुल रशीद ने वाबडा से कुछ शिकायत की, तो मैं दरख्वास्त करूंगा वाबडा से कि इन शिकायत को हल करने की कोशिश करें और बलूचिस्तान हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि पानी का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए।